गुज़श्ता रोज़ लाहौर हाई कोर्ट में नवाज शरीफ की ताज़ा तरीन मेडिकल रिपोर्ट सबमिट कराई गई। उसे अब भी यही लग रहा है कि ये जो रिपोर्ट्स वहाँ से आ रही हैं ये फ्रॉड पर मबनी है। तो उसका पूरा एहतसाब का बयानिया ही, एहतसाब की इमारत ही नवाज शरीफ के केस पर कायम की गई है। बंद कमरों में चंद मखसूस अशखास क्या फैसला करते हैं, ऑब्वियसली ये मुल्की सियासत के अंदर इसके नताइज बरामद होते हैं। नवाज शरीफ साहब के ऊपर जो ताहयात नाअहली की एक कदगन है, एक सज़ा है, उसको दूर कर दिया जाए, उस दाग को धो दिया जाए, नवाज शरीफ साहब वापस आएँ। वो कौन सा टेकोसुबो सिंड्रोम, कौन सी ओपन हार्ट सर्जरी, कौन सी एंजियोप्लास्टी, कौन सा कोविड और कौन से प्लेटलेट्स, ये सब धुलते हुए कोई वक्त नहीं लगता मेरे सादा से पाकिस्तानियों। अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ लाहौर हाई कोर्ट में नवाज शरीफ की ताज़ा तरीन मेडिकल रिपोर्ट सबमिट कराई गई है, जिस पर बड़ा वावेला है और उस पर उनके अमेरिका में मौजूद जो डॉक्टर हैं, इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि डॉक्टर फ़याज़ शॉल जो अमेरिकन बेस्ड डॉक्टर हैं, और फिर कुछ लोगों का तो ये भी प्रोपेगेंडा है कि वो असल में भारतीय डॉक्टर हैं, जबकि अब कुछ इत्तलात आ रही हैं कि वो श्रीनगर के डॉक्टर हैं बेसिकली, और वो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, बड़े मुस्तनद डॉक्टर हैं, बहुत सारे अहम दिफाई शख्सियात का इलाज भी वो कर चुके हैं। तो डॉक्टर फ़याज़ शॉल की जानिब से नवाज शरीफ साहब को जो एडवाइस की गई है और वही मेडिकल रिपोर्ट्स उनकी लाहौर हाई कोर्ट में सबमिट की गई हैं, जिसमें डॉक्टर फ़याज़ शॉल ने एक सिंड्रोम के बारे में बताया है, टेकोसुबो सिंड्रोम। जो नवाज शरीफ साहब को जो आर्ज़ा लाक है वो टेकोसुबो सिंड्रोम है। ये टेकोसुबो सिंड्रोम क्या है इस पर तो मैं बाद में आता हूँ, लेकिन उससे पहले हुकूमत वक्त जो नवाज शरीफ साहब से उनकी ताज़ा तरीन मेडिकल रिपोर्ट्स के बारे में इस्तफसार कर रही थी कि आप अपनी मेडिकल रिपोर्ट सबमिट क्यों नहीं कराते हैं। अब जबकि कुफर टूटा खुदा खुदा करके मेडिकल रिपोर्ट्स आ तो गई हैं, लेकिन ये मेडिकल रिपोर्ट्स झूठ पर मबनी है, इस पर हुकूमत की तरफ से एक बयानिया तश्कील करने की कोशिश की जा रही है। हुकूमती वज़रा, हुकूमती तर्जुमान, हुकूमती वोटर, सपोर्टर ट्विटर के ऊपर भी ट्रेंड्स बना रहे हैं और ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ ने फिर एक बार झूठी मेडिकल रिपोर्ट्स लाहौर हाई कोर्ट में सबमिट कराई हैं, और फिर उनके डॉक्टर फ़याज़ शॉल को भी ट्रोलिंग का सामना है। डॉक्टर से मुतालिक बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हो रही हैं और बेचारे डॉक्टर साहब जो ईमेल आईडी अपना लिख चुके थे उस मेडिकल रिपोर्ट के अंदर, उस ईमेल आईडी के ऊपर बहुत सारी ईमेल्स जा रही हैं कि भाई आप अमेरिका में बैठ के कैसे नवाज शरीफ साहब का इलाज मुआलजा कर सकते हैं और कैसे आप ये प्रिस्क्रिप्शन दे सकते हैं और कैसे एडवाइस कर सकते हैं और बता सकते हैं कि टेकोसुबो सिंड्रोम है उनको और इस वजह से वो पाकिस्तान नहीं जाएंगे। अब एग्जैक्टली टू बी प्रिसाइज जो डॉक्टर फ़याज़ शॉल ने उन मेडिकल रिपोर्ट्स के अंदर लिखा हुआ है वो ये है कि नवाज शरीफ साहब बहुत सारे ही इज़ अंडर सिवियर स्ट्रेस, और उस स्ट्रेस की बहुत सारी वजूहात है। एक तो ये कि वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के अंदर रहे पाकिस्तान के अंदर, और दूसरा ये कि उनकी जो अहलियाँ हैं, उनकी शरीक हयात हैं, वो उनको दागे मुफारकत दे गई, वो बिछड़ गई, जिनके बिछड़ने का गम भी नवाज शरीफ साहब को है। तो ये बहुत सारी ऐसी उनकी प्रॉब्लम्स हैं, परेशानियाँ हैं और नेचुरल हैं, और इसी वजह से नवाज शरीफ साहब दिल टूटने के आर्जे में मुब्तला हैं। यानी हार्ट ब्रोकन सिंड्रोम भी टेकोसुबो सिंड्रोम को कहा जाता है कि उनका दिल टूटा हुआ है। अगर इसको मेडिकल टर्म्स के अंदर देखा जाए तो लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जो थोड़ा डिसऑर्डरनेस होती है या बैलूनिंग होती है या वो ठीक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट एक्सट्रैक्ट नहीं कर रहा होता है, एक्सपैंड नहीं कर रहा होता है, तो उसकी वजह से जो है ये टेकोसुबो सिंड्रोम हो जाता है। 1990 के अंदर एक रिसर्च ये बताती है कि टेकोसुबो सिंड्रोम जो है वो डिस्कवर हुआ था, सामने आया था, तशखीस हुआ था कि ऐसा कोई सिंड्रोम पाया जाता है, और जो ख़ासतौर पे ख़वातीन हैं, देखा यह गया कि 90% इस आर्जे में मुब्तला ख़वातीन होती हैं, उनका दिल टूटा हुआ होता है। अगर इस तरह में कहा जाए, मतलब उसको ज़ुबान ज़द-ए-आम जो है वो दिल टूटना है टेकोसुबो सिंड्रोम का मतलब। अब वो किन किन सूरतों में हो सकता है या उसकी कंडीशंस क्या है? एक तो है जी सडन ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर आपका अचानक से ड्रॉप हो जाता है, कम हो जाता है। सीरियस इलनेस, सर्जरी या फिर कोई मेडिकल प्रोसीजर हुआ है तो उसके नतीजे में भी आपको ये आर्ज़ा लाक हो सकता है। सीवियर पेन अगर हो रही है, शदीद दर्द है, तो वो भी ये बताती है कि आपको ये सिंड्रोम हो सकता है। डोमेस्टिक वायलेंस का जो सामना करते हैं वो इस सिंड्रोम में, जैसे मैंने बताया कि ख़वातीन की तादाद बहुत ज़्यादा है, तो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार ख़वातीन के अंदर ये सिंड्रोम पाया जाता है। अस्थमा अटैक यानी सांस का अगर कोई मरज़ है आपको, तो उसमें भी टेकोसुबो सिंड्रोम हो सकता है। जैसे कि डॉक्टर ने एडवाइस किया नवाज शरीफ साहब को कि आप चहलकदमी कीजिए, पार्क में जाइए, खुली आबो हवा जो है अगर उसमें रहेंगे तो बेहतर हो जाएगा, क्योंकि इसमें सांस जो है वो खुलकर नहीं आता है, सांस जो है वो दबा दबा सा होता है। या अस्थमा का जिनको प्रॉब्लम है उनके साथ ये हो सकता है। रिसीविंग बैड न्यूज़, आपको अचानक से कोई बुरी खबर मिली है और जिसे कहते हैं ना दिल टूट जाना, फौरी तौर पर आप दिल पकड़ कर बैठ जाते हैं, दिल गिरफ्तार हो जाते हैं उस खबर को, तो ये सिंड्रोम अटैक हो सकता है आपको।
कोई एक्सीडेंट हो सकता है, कार हादसा, उसके नतीजे में ये हो सकता है। फाइनेंशियल लॉस अगर आपको हुआ है, कोई माली नुकसान आपको पहुंचा है, तो उसमें भी आपको ऑब्वियसली स्ट्रेस हो जाएगा। इंटेंस फियर है, बहुत ही खौफ में मुब्तला हैं आप, शदीद खौफ में हैं। पब्लिक स्पीकिंग, ये लिखा हुआ है कि पब्लिक स्पीकिंग जो है वो भी टाकोसुबो सिंड्रोम जो है वो कॉज कर सकती है। अ सरप्राइज पार्टी और अदर सडन सरप्राइज, कोई भी अचानक से किसी ने कोई आपको सरप्राइज पार्टी दे दी है, आप उससे तवक्को नहीं कर रहे थे, अनएक्सपेक्टेडली, और उसने आपको सरप्राइज दे दिया, तो तब भी आप दिल को पकड़ लेते हैं। तो यानी इन सारी कैफियत से ये लगता है कि वो जो कमज़ोर दिल अफराद हैं, जो बड़े सेंसिटिव होते हैं, जो बड़े हसास होते हैं, अपने रिश्तों को लेकर, अपनी परेशानियों को लेकर, मुश्किलात को लेकर, जो फेस नहीं कर सकते। अच्छा, अब ये इसका जो पॉलिटिकल साइड है, अगर इसको हम एक तरफ रखें, तो जो एक लीडर होता है उसकी तो खुसूसियात में है कि उसका दिल बड़ा मजबूत होता है, दिल उसका बड़ा स्ट्रांग होता है, वो स्ट्रांग हार्टेड होता है। ऑब्वियसली हसास होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि उसके ऊपर कोई परेशानी आई, प्रॉब्लम आई, कुछ चैलेंज आया, कोई आइसबर्ग आया उसके रास्ते में, तो उसको टाकोसुबो सिंड्रोम हो गया और उसने कहा कि नहीं, अब मेरा दिल टूट चुका है। ऐसा तो नहीं है। अब फिर नवाज शरीफ साहब के जो सपोर्टर हैं, जो वोटर हैं, वो ये कह रहे हैं कि चौथी बार नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बनेंगे। तो भाई, इतना कमज़ोर दिल आदमी किसी भी ममलिकत का सरबराह कैसे हो सकता है, इसके ऊपर भी सवाल उठ सकता है। लेकिन अभी जो बुनियादी सवाल ये है कि आप नवाज शरीफ साहब की मेडिकल रिपोर्ट्स का तकाजा कर रहे थे कि वो रिपोर्ट्स भेजी जाएं। वो रिपोर्ट्स आ गई हैं। अब आपने एक और प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है। जब नवाज शरीफ साहब को वतन से बाहर भेजा गया था, यानी लंदन इलाज के लिए भेजा गया था, तो उस वक्त उनके प्लेटलेट्स काउंट बहुत इंतहाई हद तक कम हो गए थे, और ये कोई और नहीं बता रहा था बल्कि हुकूमत की अपनी तश्कीलशुदा मेडिकल टीम बताती थी, जो डॉक्टर फैसल सुल्तान और यास्मीन राशिद साहिबा की सरबराही के अंदर काम कर रही थी। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोगों की सरबराही के अंदर काम करने वाली मेडिकल टीम ने मेडिकल रिपोर्ट्स तश्कील दी और कहा कि नवाज शरीफ साहब को मल्टीपल डिजीज़ हैं, एक नहीं, दो नहीं, बल्कि मल्टीपल डिजीज़ का उनको सामना है। प्लेटलेट्स काउंट बहुत कम है, फिर हार्ट का भी प्रॉब्लम है, उनकी सर्जरी भी होनी है, और इन वजूहात की बिना पर ये रिपोर्ट्स आपने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के सामने रखी। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान खुद ये बताते हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के, जब मैंने देखा तो मेरी कैबिनेट के बहुत सारे लोगों की आंखों से आंसू निकल आए, इवन कि शीरी मज़ारी की आंखों से आंसू बहने लगे। अब ये एक मजाक उड़ाते हैं वो पब्लिकली जब वो गुफ्तगू करते हैं कि शीरी मज़ारी की आंखों से भी आंसू आ गए। यानी आपकी अपनी मेडिकल टीम ये बता रही थी कि नवाज शरीफ साहब को उनकी कंडीशन बड़ी क्रिटिकल है और वो तकाजा कर रही है कि इनको फौरी तौर पर बाहर भेजा जाए, नहीं तो बंदा बचना नहीं है। अब आपने बाहर भेज दिया, इसका मतलब है कि आपकी अपनी टीम ने, आपके अपने लोगों ने आपको मामू बना दिया, बेवकूफ़ बना दिया, और आप इतने सादा दिल हैं कि आप बेवकूफ़ बन जाते हैं। अब कहते हैं ना कि शेर आया वाली मिसाल है कि जब एक दफ़ा जो बेवकूफ़ बना हुआ हो, वो उसको दोबारा बार बार यही लगता है कि फिर मुझे धोखा दिया जा रहा है, फिर मेरे साथ फ्रॉड किया जा रहा है। उसे अब भी यही लग रहा है कि ये जो रिपोर्ट्स वहाँ से आ रही हैं, ये फ्रॉड पर मबनी हैं, धोखे पर मबनी हैं, ये झूठी रिपोर्ट्स हैं। ऑब्वियसली एक बार डसा हुआ है, दोबारा वो अपने आप को डसवाना नहीं चाहता, और उसका पूरा एहतसाब का बयानिया ही, एहतसाब की इमारत ही नवाज शरीफ के केस पर कायम की गई है। और बहुत बड़ा प्रॉब्लम बना हुआ है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत के लिए सिर्फ एक नवाज शरीफ केस, और नवाज शरीफ साहब की ये रिपोर्ट्स आ जाना, इसका मतलब तो ये है, और हुकूमत का ये प्रोपेगेंडा करना, इसका मतलब ये है कि हुकूमत नवाज शरीफ को वापस नहीं ला सकती। और अब तो इमरान खान साहब अपनी तकरीर के अंदर ये कहते हैं कि नवाज शरीफ प्लीज़ वापस आ जाओ। यानी मुल्क का वज़ीर आज़म रिक्वेस्ट कर रहा है, अगर वो वाकई चोर है, वो करप्ट है, भागा हुआ है, वो डिसऑनेस्ट है, और आप उसको वापस नहीं ला सकते हैं, तो फिर ऐसा एहतसाब का बयानिया तो आपका चकनाचूर होकर रह गया है, जिस एहतसाब के बयानियों को लेकर आपने 2018 का आम इंतखाब जीता था। अब एट दिस पॉइंट इन टाइम मुल्क की सियासत में ऑब्वियसली कोई भी चीज़ प्रेडिक्ट करना बड़ा ही मुश्किल काम है। अब अगर ये कहा जाए कि नवाज शरीफ ने वापस नहीं आना, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत तो ये कह रही थी कि मियाँ साहब बस अभी आए कि आए, जनवरी में, फरवरी में, मार्च में वापस आ जाएंगे, तो क्या नवाज शरीफ साहब अब वापस नहीं आ रहे होंगे? अच्छा, टाकोसुबो सिंड्रोम के बारे में कहा है कि ये कोई ऐसी डिजीज़ नहीं है जो बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग होती है, बहुत ही अरसे तक चलती है, 1-2 महीने में ठीक हो जाता है काम। अब हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, हमारे यहाँ फैसले बंद कमरों के अंदर होते हैं, वो उनकी जो आवाज़ है वो सिर्फ दीवारों तक आती है, और दीवारों के कान होते हैं, वो बाद में उसकी सरगोशियाँ मुल्क की सियासत के अंदर दूर दूर तक होती हैं, चहमगोइयाँ होती हैं, उसकी आवाज़ें सुनी जाती हैं। लेकिन जिस वक्त वो डिसीजंस हो रहे होते हैं तो वो बंद कमरों के अंदर डिसीजंस होते हैं, और बंद कमरों में चंद मखसूस अशखास क्या फ़ैसला करते हैं,
ऑब्वियसली ये मुल्की सियासत के अंदर इसके नताइज बरामद होते हैं। कोई पता नहीं है कि किस वक्त जो है पार्लियामान के अंदर से तब्दीली उठने लगे, कोई पता नहीं है कि किस वक्त पार्लियामान के बाहर कोई ऐसा फैसला हो जाए कि चेंज उठे, कोई पता नहीं है कि कल सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल की जो दरख्वास्त एतराज़ात लगाकर वापस की गई है वो एक्सेप्ट हो जाए और फिर नवाज शरीफ साहब के ऊपर जो ताहयात नाअहली की एक कदगन है, एक सज़ा है, उसको दूर कर दिया जाए, उस दाग को धो दिया जाए, नवाज शरीफ साहब वापस आएँ। वो कौन सा टेकोसुबो सिंड्रोम, कौन सी ओपन हार्ट सर्जरी, कौन सी एंजियोप्लास्टी, कौन सा कोविड और कौन से प्लेटलेट्स, ये सब धुलते हुए कोई वक्त नहीं लगता मेरे सादा से पाकिस्तानियों। अभी जो कुछ हो रहा है ये हुकूमत के लिए सुबकी है। ये टेकोसुबो सिंड्रोम, डॉक्टर फयाज शॉल की रिपोर्ट, नवाज शरीफ साहब की चहलकदमी, उनका किसी कॉफ़ी शॉप के ऊपर कॉफ़ी पीना, चाय पीना, किसी रेस्टोरेंट में जाना, अपने बेटों के साथ कंपनी का विजिट करना, ये सब कुछ हुकूमत की लिए तकलीफ़ का बाइस है। ये हुकूमत की परेशानियों में इजाफा कर रहा है। ये सिंड्रोम नवाज शरीफ साहब की परेशानियों में इजाफा नहीं कर रहा है, ये हुकूमत के लिए बाइस तकलीफ़ है, क्योंकि हुकूमत एक ऐसी हड्डी अपने गले में फंसा चुकी है जो ना निगली जाए ना उगली जाए। तो इस वक्त जो कुछ हो रहा है, जो परेशानियां हैं, वो हुकूमत के लिए हैं। और अगर नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आते तो परेशान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को नहीं होना चाहिए, बल्कि परेशान हुकूमत को होना चाहिए। तो जो कुछ हो रहा है अब अगले आने वाले 2-3 महीने के अंदर देखिए कि कैसे सियासी मंजर बदलता है। वो मंजर क्या होगा उसकी एक हल्की सी झलक मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ना सिर्फ ये टेकोसुबो सिंड्रोम बल्कि जो मुल्की सियासत के अंदर जो कुछ हो रहा है वो भी आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।